डिबेट में राहुल गांधी ने भाषण क्यों नहीं दिया, प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए क्यों मौजूद नहीं थी? पहली बात तो मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। ज्योत्सना जी ने कहा कि जेपीसी में इतनी ज्यादा डिस्कशंस हुई और अमेंडमेंट के लिए सुझाव दिए गए, 44 अमेंडमेंट दिए थे मोहतरमा, शायद आप पढ़ के नहीं है, ये 44 विपक्ष ने एक भी आप लोगों ने कंसिडर नहीं करा, आपकी सरकार ने कंसिडर नहीं करा। एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोली शम्सा, आप ऑब्जेक्शन ले रहे हैं शम्स भाई, आपके ऊपर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, मैं नहीं बोली ना बीच में। 2 मिनट रुकिए, बोलने दीजिए, उसके बाद चर्चा में फिर से भाग लीजिएगा। 44 अमेंडमेंट एक भी इन लोगों ने कंसिडर नहीं करा, क्योंकि ये लगातार एंक्रोचमेंट की बात कर रही है और बड़ी फहरिस्त संजू वर्मा जी ने भी पढ़ दी। मैं तो पूछ रही हूँ, पहले भी पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस को इन्होंने बेलेबल क्यों कर दिया। मैं तो कह रही हूँ उद्योगपतियों को कब्जा देने वाले हैं ये लोग, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, इन्होंने कहा वो कोर्ट वाली बात करी कि कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। मैं इन्हें याद दिला दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 और 32 प्रावधान है कि इन मामलों में सिर्फ सिविल कोर्ट नहीं कर सकता, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास शुरू से वो प्रावधान है। वो आर्टिकल में वो कहता है कि हम इंटरवीन कर सकते हैं, और ऐसे कई इतिहास में बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जिनमें इंटरवीन करा गया, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इंटरवीन करा गया अगर इलीगल एनक्रोचमेंट हुई। आप देखिए पुराने कानून में लिखा था। नहीं देखिए, कुछ भी मैं आज भी कह रही हूँ, मानक भाई, आज भी कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। पहली बात, इसके बाद देखिए, शेर पड़े देने से कुछ नहीं होगा। मैं तो यहाँ पर सवाल पूछूं, फिर ये कह रहे हैं भाई आपसे तो सवाल करा ही नहीं, आप मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं, मैं सरकार किसी के बीच में नहीं बोली। रुकिए ना, उसके बाद इन्होंने बोला, टीडीपी ने भी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने भी बोला कि ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अरे वो जमाना आप भूल गए जो स्मृति ईरानी गले में प्याज की जो माला पहनकर बैठी थी, सिलेंडर लेकर बैठी हुई थी, तो वो लोग तांत्रिक हक माना। अरे आप चुप रहिए, आपके बीच में नहीं मैं बोली, चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोली। क्यों बौखला रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, क्या हुआ? सरकार ने पैसे लेकर भेजा है, आप क्यों? मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूँ, आपसे नहीं पूछ रही। अरे आप कौन होते हैं? प्याज की बात कर रहे हैं, क्यों जरूरत नहीं है? क्यों देश की जरूरत नहीं है? आलू प्याज की जरूरत नहीं है? वक्त के सवाल नहीं है आपके पास। शादाब जी एक सेकंड, देखिए मेरा दर्शक कुछ सुन नहीं पाता है ना, दरअसल मैं ऐसे अलाउ नहीं। तो प्लीज मेरी बात रखिए ना, मेरी बात से बाहर क्यों जा रही है? अरे वो मैं डिसाइड कर लूंगा। ये मॉडरेटर बन गया न्यूज़ 24 के, मुझे लग रहा है। अब आप उस मुद्दे मैं आ रही हूँ, इन्होंने लगातार प्रियंका और राहुल बात कर रही हूँ। आप देखिए, सोनिया गांधी जी इतनी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, उनकी तबीयत भी बहुत नासाज रहती है। हमने भी देखा रात को 3 बजे वो वोट डालने आई थी, तो क्या सीरियसनेस है कांग्रेस पार्टी की, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। और राहुल गांधी जी भी रात को 2 बजे शादाब भाई, अब आप बोलिए जल्दी से, 30 सेकंड। दो चीजें हो गया, बहुत देर से आप जल्दी से। इन्होंने 2 सवाल पूछे। एक तो इन्होंने कहा कि जो आपने सजा का प्रावधान हटा दिया। जरा मुझे बताएं 75 साल तक कौन से एक केस में, अरे 10 सालों में बताया ना भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा है? 10 सालों में बताया भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार वोट मांगी? 10 सालों में बताया कि कितने आपने सारे चोर लकड़ बग गए, आपने लुटवाया वक्त को, आपने चोरी कराई। मेरे यहाँ आपके नेता अकबर अहमद डंपी 200 बीघा जमीन पर रिसोर्ट बना के बैठे हैं। संजय गांधी जो दिल्ली की प्रॉपर्टी कमाल हो गया, चोरी कट्टा। मुजफ्फरनगर के सांसद शहीद उस्मा, कांग्रेस के पूर्व सांसद सलियर में झूठ बोलते हैं, बेईमानी देखिए, सारे चोर कांग्रेसी, सारे लकड़बग्गे कांग्रेसी और वक्त लूटने वाले लोग। क्यों नहीं बोलूं मैं? प्रूफ ये रखे डॉक्यूमेंट, ये रखे डॉक्यूमेंट, ये देखिए, मैंने एफआईआर कराई, मैंने एफआईआर कराई। कहां थी? जहन्नुम में गई थी सरकार। आपने एक्ट ऐसा बनाया, क्यों रिपोर्ट नहीं मांगी? एक्ट ऐसा बनाया, क्यों रिपोर्ट नहीं मांगी? एमआईएम के काले कारतूस। अरे वो मेरी पार्टी नहीं है, अरे मैं आपकी नहीं दिखा रहा हूँ, आपकी भी तो बता रहा हूँ। 200 यास्मीन को लाइए, यास्मीन जी 200 बीघा जमीन पर रिसोर्ट अधिकार दिया। चोरों को, लकड़बग्गों को, देश को लूटने का, गरीबों का हक लूटते हो, यतीमों का हक लूटते हो, वफादारी दिखाते हो। ये तुम्हारी ईमानदारी, सबके ज़कात अब रुक जाइए, एक मिनट, ओके यास्मीन आपकी आवाज नहीं जा रही।